नमस्कार, मैं हूँ रमेश चंद। आप देख रहे हैं सेल्सर न्यूज और एएच न्यूज। आज एएच न्यूज की टीम आज जहानाबाद जनपद पीलीभीत में मौजूद है और उस जगह मौजूद है जहाँ उस स्थान का नाम है श्री सिद्धपीठ रोकड़नाथ बाबा। रोकड़नाथ बाबा के आश्रम पर हैं साथियों हम, और जिस रोकड़ के लिए पूरी दुनिया के लोग उस रोकड़ के पीछे भागते हैं, जिस रोकड़ के बिना जीवन नहीं हो सकता है, जिस रोकड़ के बिना आदमी एक कदम नहीं कर सकता है, उस रोकड़नाथ बाबा के आश्रम पर क्या मान्यताएं हैं, कैसे लोग यहाँ आस्था है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, उनके विचार क्या हैं, उनके आस्था कितनी है, भावना क्या है, मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा और इस मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। और यहाँ मौजूद महाराज जी से हम आपके रूबरू कराएंगे, उनके वचन सुनेंगे। तो साथियों, इस समय हम महाराज जी के धूना पर पहुंच चुके हैं। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अरे आपसे कुछ जानकारी करनी। आपका शुभ नाम? शुभ नाम हमारा विमलेश गिरी उर्फ जंडैल बाबा। जंडैल बाबा जी। तो जंडैल बाबा जी, आप जिस आश्रम पर हैं जी, उस आश्रम के बारे में हमें जानकारी देंगे? जी बताएं। क्या जानकारी लेना चाहते हैं? इसे सिद्धपीठ रोकड़नाथ बाबा कहते हैं। ये हमारे रोकड़नाथ बाबा का स्थान है जी। और हमारे रोकड़नाथ बाबा यहाँ पे साधु के रूप में रहते थे जी। कुछ ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जो है समाधि लगा ली। हाँ। आज हमारे रोकड़नाथ बाबा हर भक्त के काम आते हैं जी। समाधि में वो सिद्ध हैं और वैसे भी सिद्ध बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। सिद्ध बाबा के नाम से जाने जाते हैं? जी हाँ। तो सिद्ध बाबा तो बहुत जगह सिद्ध बाबा कहते हैं। हाँ, सिद्ध बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। और सिद्ध बाबा जो है पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी सिद्ध बाबा हैं, ये रोकड़नाथ बाबा ही है जी। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि 9 नाथ 84 सिद्धों में 84 सिद्धों की भी शक्तियाँ एक ही हैं जी, और 9 नाथ की भी शक्ति एक ही है। 9 नाथों में से एक है। एक। तो महाराज जी, इसे सिद्धपीठ कहा गया है। जी हाँ। और यहाँ बहुत भव्य मंदिर, कई मंदिर भव्य मंदिर है। हमारे यहाँ दीपावली जो है बहुत अच्छे से दीपावली जो है हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती है और इस स्थान का नाम पूरे विश्व में नाम है। लोग बहुत आते हैं क्या? यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आने के साथ साथ भी आप जो समझ लो, यहाँ पे मनोकामना सिद्ध मंदिर है। ये मनोकामना यहाँ सिद्ध होती है। चाहता है इंसान, वही इच्छा जो है उसको यहाँ पूरी हो जाती है। पूर्ण रूप से उसकी इच्छा होती है। तो मानना है। तो यहाँ पे दीपावली पे बहुत भव्य मेला लगता है। 4-5 लाख आदमियों की भीड़ होती है दीपावली पर। दीपावली पे। अच्छा। दीपावली हमारे यहाँ की खासियत है कि दीपावली जैसे आपके यहाँ इस सोमवार को हो गई, तो हमारे यहाँ अगले सोमवार को होगी। एक हफ्ता बाद। हाँ। ऐसा क्यों? दीपावली के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है उस पर मेला लगता है। उस पे हमारे यहाँ मेला लगता है। अच्छा, मेला का महत्व क्या है महाराज? क्या मेला का महत्व आस्था का कारण है। भगवान के पास आदमी भाव लेके जाता है। जी जी जी। इंसान के पास आस्था है इस बात की कि हमारा वहाँ से रूखड़ बाबा से काम हो जाता है। अच्छा महाराज जी, एक बात, नाराज ना हो तो मैं जी, पूछूं, जी। नाथ क्यों कहते हैं? ऐसा है, पहले जो 9 नाम थे, नौ नाथ जी, पहले 9 नाम थे। हाँ। अब 10 नाम हो गए। अच्छा, 10 नाम। अब 10 नामी, हम लोग 10 नामी हैं। अब 10वें नामी है। जी हाँ। जी। श्री शंभु पंच 10 नाम आवाहन अखाड़ा हमारा है। अच्छा। और ये 9 नामी थे। अच्छा, 9 नामी। जो तो 9 नाम और 10 नाम में अलग अलग? हाँ, अंतर है। अच्छा। हम लोग नाथों से अलग हैं। अच्छा। वैसे सब एक ही है, संत भगवान का रूप। 10 नाम अखाड़ा और 9 नाथ अखाड़ा। हाँ, 9 नाम। आपका अखाड़ा है ना? हमारा अखाड़ा है। हमारा अखाड़ा आवाहन अखाड़ा है। अच्छा जी हाँ। 10 नामी श्री शंभु पंच 10 नाम आवाहन अखाड़ा। तो महाराज, आपका इसके अलावा, इस मंदिर के अलावा जी बहुत जगह इसके आश्रम होंगे। बहुत जगह है। हमारे गुरु इस वक्त वर्तमान में हमारे अखाड़े के राष्ट्रीय महामंत्री हैं।
जी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से सचिव भी है जी। और उनका मैं शिष्य हूँ। हाँ। ये कारोबार यहाँ पे मैं ही संभालता हूँ। यहाँ पे कितने दिन से? हमको 5वीं साल चल रही है। 5वीं साल चल रही है। यहाँ हमारे गुरुजी आते हैं। वैसे हमारे गुरुजी अखाड़ा में ज्यादातर सक्रिय रहते हैं। अखाड़ों में जाते हैं? अखाड़े ही का काम देखते हैं और कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा। अखाड़े में बलिदान है समझ लो। सन्यासी बनने के बाद जन्म से सन्यासी बार ब्रह्मचारी। अच्छा महाराज जी एक बात बताओ, लोग नागों में तो आते हैं आप? हम लोग नागा बाबा हैं। नागा बाबा जी। संजय जब बड़ो हो जाता हूँ डरे नहीं। बाबा नंगे होने का कारण क्या होता है? नंगे होने का कारण मैं बताऊंगा आपको। नागा लोग जो है नंगे रहते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ मैं बताऊंगा। करके दिखाएं कि मुंह से बताएं? अरे तो फिर और अच्छी बात। करके दिखाएं कि मुंह से बताएं? करके दिखाओ तो ज्यादा अच्छी बात। ठंडा है कि अरे मुंह से मेरे डंडा उठा लो। तो अभी महाराज जी अंदर है गुरु। नागा क्यों कहते हैं? और इनके अंदर लोग कहते हैं कि वो नागा ऐसे होते हैं, लेकिन नागाओं में सच क्या है, वजह क्या है जो इनकी मान्यता? असली नागा वही बन पाता है। नागा तो 100 होते हैं, लेकिन असली नागा एक ही बन पाता है। 100 में से नहीं, करोड़ों में से। क्योंकि आजकल जो है आर्थिक युग है, भक्ति भाव से होती है। इंद्रियों को मारना पड़ता। भाव कब बनते हैं? इंद्रियों को जब खत्म नष्ट कर लोगे तब। क्या कर लोगे? नष्ट कर लोगे तब, इसके पहले नहीं। नागा लोग उन्हें सिद्ध क्यों कहा जाता है और उनकी पूजा क्यों होती है और उनमें सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, आप देखें। आप देख रहे हैं ये इसे कहते हैं नागा। इंद्रियों को मारकर जन कल्याण के लिए आगे बढ़ने वाले, अपनी इंद्रियों को समाप्त करके देश कल्याण के लिए कदम उठाने वाले इन संतों की पूजा ना होगी तो हमसे क्या पूछना चाहते हो? गहरी गहरी बातें पूछो। अब मैं भी जोश में आने लगा। आपका एक बार अपने दर्शकों को आपके दर्शन के साथ साथ मैं आपका परिचय जानना। हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म है और मैं शुभ नाम का है? शुभ नाम हमारा विमल कुमार मिश्रा जी, उर्फ जंडेल बाबा जी। अब वर्तमान में विमलेश गिरी नाम हमारा। वर्तमान में जंडेल बाबा जो थे वो हैं आज भी। सच्चाई का काम हमारा सच्चाई से नहीं होता, सीधाई से नहीं होता है। मैं टेढ़ा बन के भी पेड़ा खिला देता हूँ। और नागों का काम है? नागाओं का काम है। नागाओं की बात जिसने मान ली तो उसको फलीभूत हो सत्य धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो जानकारी मुझे थोड़ी जी हाँ। तो मैं ऐसा नागा हूँ कि धर्म के प्रति जो अधर्म करता है उसकी मैं जान ऐसा समझ। अगर कोई गऊ काट रहा है, कोई संत को मार पीट कर रहा है, तो वो अपने आप को सुरक्षित मत समझे। कोई जनता को बेवजह फंसा रहा है, लड़ाइयां बेमतलब में लड़ रहा है, दमंगी गुंडागर्दी दिखा रहा है, हमारी आंखों से बर्दाश्त नहीं होगा। तो महाराज जी यहाँ पहले आपके यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। पहले आपके यहाँ कोई सेना नहीं थी। पहले नागा बाबा ही सेना में रहा करते थे। नागाओं की सेना थी। नागाओं की सेना? आज भी नागाओं की सेना है। इस देश की सेना गोली तो चला सकती है मगर इस देश का बचाव नहीं कर सकती है। नागा ही बचाव करते। नागाओं से नागा फौज से 300, 350, 400 किलोमीटर आगे लगते हैं सीमा पे। फौज पीछे रहती है? फौज बहुत पीछे रहती है, 400 किलोमीटर पीछे। जहाँ नागा रह रहे हैं वो आगे हैं? नागा 400-500 किलोमीटर आगे। नहीं, भय नहीं है? किस चीज का भय? नागाओं का भय क्या? नागाओं कोई भय नहीं होता है। निर्भय? इतने निर्भय तुम? इतने निर्भय भगवान के आश्रित रहते हैं। ईश्वर पे शंकर जी का अवतार है हम लोगों का। गोली कोई चला दे तब? गोली चलाएगा तो गोली उसकी मिस हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं होगा।
और हमारी अगर बोली चल गई तो क्या होगा? महाराज जी आपकी बोली तो आशीर्वाद ही, तो मानेंगे। नागा की बोली। आप इतना निर्भय क्यों? मैं निर्भय हूँ, ईश्वर पर रहता हूँ विश्वास। ईश्वर पे जो विश्वास रखता है, हमारे अंदर भगवान वास करते हैं। कोई तंत्र साधना करते हैं? मैं तंत्र विद्या 12 साल चलती है जी। मैं यंत्र और मंत्र के सहारा से चलता हूँ। तंत्र विद्या 12 साल चलती है? केवल 12 साल। और यंत्र पुस्तों चलता है। तो आप करते मंत्र पुस्तों चलता है। 21 पुस्तों तक का मैं सन्यासी हूँ इस वक्त। ये समझ महाराज जी, तंत्र साधना और तंत्र मंत्र साधना बहुत खराब साधना है। खराब साधना जिसको। अच्छा। ये हमारे सन्यासी को वर्जित है। जी। तो इस फिर मंत्र साधना ऐसा है कि जो वैदिक मंत्र है और साबर मंत्र है। साबर मंत्रों में कलयुग में दम है जी। कलयुग में भी कई चरण ऐसे अभी है जो सतयुग भी है। हाँ। कलयुग भी है। हाँ। लोग कहते हैं कलयुग, लेकिन हमें तो साला कलयुग कहीं दिखाई नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला कलयुग। अच्छा। ना और ना ही लोग कहते हैं कलयुग लिखा, कलयुग उन्हीं को कलयुग दिखाई देता है। जो गलत कार्य कर रहे हैं उन्हीं को कलयुग दिखाई देता है। सत्य कार्य करने वाले को कलयुग नहीं दिखाई। उसके सामने कलयुग नहीं दिखाई दे, आता ही नहीं, कलयुग टिकता ही नहीं ना। और जो सत्य के मार्ग पे चल रहा है उसको कलयुग न दिखाई देगा और न उसका कलयुग सामना कर पाएगा। नहीं टिक सकता। अच्छा महाराज जी, एक बात और, यंत्र क्या है? यंत्र की जो बात कर रहे थे आप। यंत्र एक उपकरण है। उपकरण क्या है? उपकरण का मतलब होता है सिद्ध करना। यंत्र से सिद्धियां प्राप्त। अच्छा। यंत्र से सिद्धियां प्राप्त होती है, उनमें कुछ गिनती लिखी होती है? तो कोई गिनतियां वो यंत्र एक अलग है। अच्छा। वो यंत्र एक अलग है, हम लोगों का यंत्र एक अलग है। अच्छा, आपका हम लोगों का गुरु का दिया हुआ यंत्र होता है, मंत्र भी होता है। अच्छा। हम आपके वेदों के अनुसार मंत्र नहीं चलाते। हम लोग क्या कर सकते हैं आप? हमारे लोगों में गुरु से बड़ा कोई धरती पे है नहीं, भगवान भी नहीं है गुरु से बड़े। जैसे आपसे कोई टकरा जाए तो आप मेरे से कोई अगर टकरा जाएगा तो मेरे गुरु के नाम में वो शक्ति है कि मैं उसके हीरे की तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आप में वो शक्ति है? जी हाँ। अगर कोई टकरा जाता है हाँ। तो वो अपनी जान खो सकता है। अपनी जान वो खुद खो सकता है, हमारा कुछ बाल का नहीं। तो आप एक संत के सामने हम आज चर्चा कर रहे थे और हम अपने उनसे हो सकता है अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो तो उनसे हम समझ आए। नहीं कोई गुस्ताखी। और अभी आपको संत का बहुत सरल स्वभाव होता है। इसी सिद्धपीठ मंदिर के संत कभी बुरा नहीं मानता है और संत वही है। आज इतना ही। जो दुख और सुख को बराबर समझता है वही संत। दुख और सुख को जो बराबर समझता है वही संत है, वही असली संत। लोगों के प्रति आपकी भावनाएं क्या है? हमारी लोगों के प्रति तो भावनाएं बहुत कुछ है, मगर लोग भावनाओं को अपने रखते नहीं है। हमारे लोग यहाँ आते हैं, बड़ा हमारे पास आते हैं और जो है आके जो है पूजा पाठ अपना करते हैं, बैठे उठे नागा बाबा हम लोग बैठते उठते हैं, आशीर्वाद उनको देता हूँ, अपने घर चले जाते हैं। अपने आए, अपने पूजा पाठ करिए, अपने घर चले। सब पीछे है वेद लवेद आप लोगों में आते हैं गृहस्थियों में, हमें नहीं, हम तो वेदों को ज्ञान आप लोगों ने बता सके। महाराज जी हाँ 4 वेद, हाँ 6 शास्त्र, हाँ 18 पुराण, तो 4 वेदों में हाँ जो वेदों की मान्यता है जी, उसमें कितना दम है वो आप बताएं। वेदों में दम तो है ही है। हाँ। वेदों में वो दम है। क्या है वेद? वेद जो है एक वेद एक शक्ति है, अपनी धरोहर है, अपने मतलब जो है पूर्वजों की एक शक्ति रखी हुई है, सनातन धर्म की समझ रहे ना? हाँ जी जी। सनातन धर्म की शक्ति रखी हुई है और उसमें लेखन है हमारे सनातन का जी। सनातन हमारा जो है मुसलमानों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, ये सब भोसड़ी वाले लेके चले गए। अब वो सब अपनी खिचड़ी पैदा करके गए हैं। वेदों की बात कर रहे थे तो वेदों में मान्यता है, ये सच है, लेकिन आप उस पर हम वेदों को कछु नहीं मान रहे। जासो कि हमें अब गुरु हमने करे, पहले तो गुरु हमारे पहले, अब हमें जितनी बात हम बता रहे हैं आपको, ज्यादा हम वेदों को
गलत भी नहीं बता सकत और ना हम ज्यादा हमें अच्छो बता सकत, क्यों हमें बेहतर को ज्ञान नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं होता है? ऐसा है, मेरी बात को सुनो, मैं बताऊंगा आपको। कोई इंसान पेट से सीख के नहीं आता है, ठीक है ना। अब वेदों का ज्ञान हम आपको जब बता सकते हैं कि हमसे हमें ज्यादा बोलने में, हम जब बोलते हैं जो अभी हमारे साले ने कुचला हुआ है तो हमारा शरीर जो है सांसें भर रहा है अभी स्वास्थ्य ठीक, तो हम उस चीज को जो है बकाया वेद जो है, वेद हमारे शास्त्र हैं। क्या है? वेद हमारे शास्त्र हैं, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं। जानता मैं बहुत कुछ हूँ पर बहुत कुछ बताना नहीं चाहता। जानता तो मैं बहुत कुछ हूँ पर बहुत कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि तबीयत हमारी अस्वस्थ है। चलो फिर बाबा के स्थान पर एक कुत्तों की मूर्ति बनी हुई है जी, एक फोटो बने हुए हैं, तो इसका कारण ऐसा यहाँ पर रूखड़ बाबा, रूखड़नाथ महाराज यहाँ पर जब रहते थे तो यहाँ पर वो अपने कुत्ते पालते थे। अच्छा, अपने हर समय जो है 2-4 कुत्ते यहाँ हर समय जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो रहते थे। तो वो जो भोजन वो करते थे रूखड़नाथ महाराज, वही रूखड़नाथ महाराज भोजन जो है उन कुत्तों को खिलाते थे, इसीलिए वो हर समय उनके साथ रहते थे। जब रूखड़नाथ महाराज ने यहाँ पर समाधि ली, अपने आप खत्म हो गए या जिंदा समाधि ली उन्होंने? जिंदा समाधि यहाँ पर ली। हमारे बुजुर्ग बताते हैं जी, जो हमसे हमारे पूर्वज हैं वो बताते हैं कि उन्होंने जो है जीवित समाधि यहाँ पर ली। तो कुत्तों ने जो भी है अपनी जीवित समाधि इधर जो ले ली अपनी के साथ साथ, यानी कुत्तों को भी अलग समाधि उनकी बना, अलग समाधि, हाँ उनकी समाधि बना दी जिंदा कुत्तों। हाँ, जिंदा समाधि, वो भी जो अपने बैठ के, वो भी जो अपने। इसके बाद मानते क्या फिर यहाँ जो फोटो बनाया हुआ है, यहाँ जो है अगर किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता अगर काट ले तो यहाँ वो आकर के 7 चक्कर, इनके 7 चक्कर लगाए इस तारीख में, इस दिन में, शनिवार को दिन जो है वो शनिवार का है। शनिवार को आकर के यहाँ तालाब में नहाए, अगर नहीं नहाए तो पैर उड़ धोकर के जल छिड़क के और चारों तरफ 7 बार जो है घूमने के बाद, और जो यहाँ के सेवक महाराज जी सेवा करते हैं उनके लिए जो है एक खुराक आटा चावल जो भी खाने पीने का साधन है वो अपने यहाँ पर जो दान कर जाए, बस सही हो जाते हैं। हाँ, हमारी ग्राम पंचायत मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो है ये मंदिर जो है किसी भक्त का कार्य सिद्ध हुआ था, बहुत बड़ा कार्य। बताते हैं पुराने बुजुर्ग कि बम्बई के सेठ जो है उनका जहाज फंस गया था समुद्र में, तो उन्होंने वहाँ जो अपने प्रार्थना याचना की, उनका जहाज निकल गया। वो व्यापारी थे, जहाज से व्यापार करते थे, तो उनका जो है जहाज निकल गया। वो 1 महीने बाद आकर के उन्होंने यहाँ जो है महीनों भंडारा चलाया, महीनों तक भंडारा चला और मंदिर बनवाया। बहुत प्रसिद्ध जगह है, मनोकामना सिद्ध होती। जो भी व्यक्ति, रामायण में चौपाई है, जो इच्छा करे हो मन माही और राम कृपा सो दुर्लभ नाही। यहाँ जो भी मनुष्य अपना विचार व्यक्त करके आता है कि हे प्रभु रूखड़नाथ महाराज मेरी मनोकामना सिद्ध हो जाए तो मैं यहाँ पर मंदिर बनवाऊंगा, भंडारा कराऊंगा, तो इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं, सभी की मनोकामना सिद्ध होती है। तो रूखड़ बाबा महाराज की जय। आपसे बता रहा हूँ, कब से हो? बहुत समय हो गया, मेरे करीब 25 साल है। अच्छा, क्या मान्यता है स्थान की? बढ़िया मंत्र है कि आप दिल से जो मानोगे वो मिलेगा, आपकी उम्मीद पूरी होंगी। जैसे जो भी चीज़ आपकी इच्छा हो, कोई दुख परेशानी, बच्चे ना हो रहे, कोई भी चीज़ मांगोगे वो चीज़ आपकी मनोकामना पूरी होंगी। सिद्ध स्थान है हमारी। कुत्ता की समाधि भी है, कुत्ता काटे भी ठीक होते शनिवार को। अच्छा, कुत्ता काटे जी, खाली खुराक लगाओ, 7 परिक्रमा लगाओ, ठीक हो जाओगे। अच्छा, कहाँ है समाधि? ऐसा ये तालाब है इसकी, ये सरोवर बना हुआ है, इसकी कोई मान्यता है? इसकी भी मान्यता है। इसमें शुरू में रूखड़ बाबा हमारे जी बता रहे, तो ये बता रहे इसी के पानी से कूड़ी बनवा देते थे। इसी से स्नान करते थे, यहीं पर स्नान करते थे, यही पानी पीते थे रूखड़ बाबा। इसी से अपने पुण्य खाते थे, भंडारा वगैरह होता। इसमें पुराण भी थी। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर भंडारा कर रहा है और उस पहले यहाँ पर संसाधन नहीं थे दुकानों के, तो वो अगर 1 टीन घी लाया, अगर यहाँ पर घी कम पड़ गया तो रूखड़ बाबा के नाम से यहाँ से वो पानी लेकर के उसमें पूनियाँ बनती थी और वो कुछ समय के बाद अपने
उतना ही घी जो है जितना जल लिया है उतना ही घी इस तालाब में छोड़ देता था। ऐसी कुछ परंपरा यहाँ पर पहले से चली आ रही है। किसी चीज़ का भंडारे में अभाव नहीं पड़ता था, और भी अगर अभाव पड़ा तो जल ले लिया 5 किलो और दोबारा जो है वो 5 किलो ला के घी इसमें छोड़ दिया। ऐसा जो है चमत्कार जो है कई बार हुआ है। आपने देखा? मैंने देखा नहीं, हमारे जो हमसे बुजुर्ग थे वो बताते हैं, उन्होंने देखा। जो हमारे बुजुर्ग थे 80-80 साल के 90-90 साल के यहाँ पर बुजुर्ग थे, उन्होंने ये हमें बताया है।